हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोविंद मिश्रा और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। ये डिफरेंशिएबिलिटी 12th क्लास में पूछा जाता है। तो आज इसका सबसे पहले तो हम ये मीनिंग डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है और ये एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है जी। डिफरेंशिएबिलिटी, चलो जी, हम जरा सबसे पहले एक काम करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। ये हमने वाई एक्सिस बना लिया और ये हमने एक्स एक्सिस बना लिया। ठीक है जी। सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी के मीनिंग के लिए हमारे पास एक कर्व होना चाहिए। ये हम कोई एक हमने कर्व ड्रॉ कर दिया। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब कि टेंजेंट ड्रॉ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब ये बात तो ऑब्वियस बात है, कर्व पे हर बार टेंजेंट ड्रॉ हो ही जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकता। तो उसके लिए, जैसे कि ये तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमारा कर्व स्मूथ होना जरूरी है। भाई टेंजेंट ड्रॉ तभी तो करोगे जब स्मूथ होगा। अगर मान लो आपके पास कोई शार्प एज आ गई, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकता। या किसी कर्व का एंड पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकता। तो इन सब प्लेसेस को हम ये मान के चलेंगे कि हमारा डिफरेंशिएबल यहाँ पर कर्व नहीं है। तो कर्व अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो वहां पर टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकता है। चलो जी, मैं ये लेके चलता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर ए डिसाइड कर ली एक्स एक्सिस पे। ए से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं, और ये हमारा हो जाता है ए प्लस एच। अब हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट ऑब्वियस बात है कि ए कॉमा एफ ए होंगे। बी के कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच होंगे। क्लियर है जी। अच्छा, अगर आप ए बी को यहां देखो ध्यान से, हमें कॉर्ड यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ए बी पे हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दी, कॉर्ड। तो जरा स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होता है जरा उसको देखते हैं। स्लोप स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। स्लोप का फार्मूला हमें 11th में क्या बताया गया था भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी हमारा क्या बन गया, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए। ए और ए कट जाते हैं तो हमारा ये कॉर्ड का स्लोप बन जाता है। अब सपोज आप माइंड में एक बात सोचिए, ये डिस्टेंस हम लोगों ने कितना लिया हुआ है, ये एच लिया हुआ है। ऑब्वियस बात है, अगर मैं इस डिस्टेंस को कम कर दूं तो कॉर्ड कॉर्ड हमारी छोटी हो जाएगी, और कम कर दूं तो कॉर्ड और छोटी हो जाएगी। अगर फाइनली ये हमारा एच डिस्टेंस पास आते 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 ये जो बिल्कुल ए में ही घुस जाए, मतलब इट इज नॉट एग्जैक्टली ए में चला जाए बट ए के बहुत पास आ जाए, तो फिर ये कॉर्ड जो है ना, कॉर्ड कॉर्ड नहीं रह जाएगी, कॉर्ड बाहर निकल जाएगी, और कॉर्ड को फिर हम कॉर्ड नहीं बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। चलो जी। तो कॉर्ड ए बी जो है, तो इसका अब उसके केस में स्लोप ऑफ, हम स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे अब। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट के केस में हम उसको बोलते हैं एफ डैश ए। हम ए पर डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, हम ए पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और उसके केस में हमें लिखना पड़ेगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच।
आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे थोड़ा बीच में ग्राफ आ गया है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, लेकिन साथ में लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो। इसका मतलब आपने ये एच जो है, अगर अगर एच आपका दूर है तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड कहलाएगा, लेकिन एच अप्रोचिंग टू जीरो हो जाए तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। तो निकल गया स्लोप, इसमें परेशानी क्या है? अब परेशानी इसमें ये है, ये तो हम सिर्फ ए के राइट साइड में गए हैं, हो सकता है हम ए के लेफ्ट साइड में भी तो जा सकते हैं। मतलब जो प्रोसेस हमने राइट साइड में स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए किया ए पर, ए के अगर अगर आप ए के लेफ्ट साइड में टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते क्या? ऑब्वियसली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। ए के अगर लेफ्ट साइड में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस साइड फिर मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, बट वो हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ, तो हम सब ये लिख सकते हैं, ए फंक्शन is said to be differentiable at x is equal to a if limit h approaching to 0 f a minus f of a minus h upon h is equal to limit h approaching to 0 f of a plus h minus f a अपॉन h। जो लेफ्ट साइड वाला है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। को मैं कलर चेंज कर देता हूं। हाँ, दिस इज कॉल्ड एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जो हमने ये निकाला है ये वाला, ये चीज, ये आप देखिए यहाँ ध्यान से, मैं आपको कलर से कर दिया है ताकि ये दिक्कत ना हो। इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होते हैं तो फंक्शन को बोला जाता है कि वहां पे टेंजेंट हमारा ड्रॉ हो सकता है। चलो जी, अब इसके लिए हम एक फंक्शन लेते हैं कि हमारा जो लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस, इसको क्लियर कर लेते हैं। चलो जी, एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं सिंपल सा। एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x माइनस 3, और डिफरेंशियबिलिटी हम चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 3। अब मुझे बताना है ये x इज इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएट हो जाएगा कि नहीं। तो हम बारी बारी से एल एस डी और आर एस डी निकाल लेते हैं। ए जो हम यूज करेंगे 3 ले लेंगे, ठीक है जी। चलो जी, जरा आर एच डी पे आ गए। आर एच डी में लिमिट h approaching to 0 f of 3 plus h minus f3 upon h, ठीक है जी। लिमिट h approaching to 0 f of 3 plus h, मॉड में डालिए प्लीज। 3 plus h minus 3 का मॉड माइनस मॉड ऑफ 3 minus 3 अपॉन h, ये आपका कैंसिल हो जाता है। लिमिट h approaching to 0 h अपॉन h कट के आपका आंसर बना जाता है। तो ये हमने आर एस डी निकाल दिया। चलो जी, अब जरा एल एस डी पर भी वर्क कर लेते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मिटा लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आर एस डी याद रखेंगे हमारा 1 आ गया। अब मैं आ रहा हूं एल एच डी के ऊपर। एल एच डी के ऊपर आ गए हैं हम।
LHT limit h approaching to 0 f3 minus f of 3 minus h upon h लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f3 हो गया 3 माइनस 3 का मॉड मॉड ऑफ 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन h लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 दिस इज 0 माइनस h अपॉन h तो आपका आंसर आ गया -1। तो इसका मतलब सिंस LHD is not equal to RHD therefore fx is not differentiable at x is equal to 3 पर ये वाला फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। हम ये नोट टैग लगा देंगे इसके साथ, ठीक है जी। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जितने शार्प एज वाले जितने ही वो फंक्शन होते हैं वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। और इसका ग्राफ अगर आप माइंड में एक जस्ट नॉलेज के लिए रखेंगे तो ये x की वैल्यू 3 पर जाके ये हमेशा एक आपको शार्प टर्न देता है। तो शार्प टर्न वाले ग्राफ कभी भी आपके डिफरेंशिएबल नहीं होंगे उस पॉइंट पर जहां पर वो शार्प टर्न ले रहा होता है। तो बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपके पास कर्व हमेशा स्मूथ होना चाहिए, ठीक है जी। चलो जी हम एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस बार देखते हैं fx is equal to greatest integer of x at x is equal to suppose 2। अब 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी चेक कर लेते हैं। चलो जी एक बार RHD लेते हैं सबसे पहले। RHD के लिए पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाय h। ये 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है भाई? 2 से ज्यादा नंबर है थोड़ा सा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा लेफ्ट वाला होता है, तो आपका आंसर 2 ही आएगा। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 तो 2 माइनस 2 अपॉन h तो आपका आंसर 0 निकल आया। अब जरा एक बार LHD भी डिस्कस कर लेते हैं। LHD के लिए हमारा आएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f2 माइनस f ऑफ 2 माइनस h अपॉन h लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f2 इट इज 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन h। नाउ 2 minus h is a number that lies between 2 and 1, hence its greatest integer will be 1। तो इसका मतलब 2 minus 1 upon h लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 तो ये हमारा आंसर इंफिनिटी आ रहा है। फिर वही बात हो गई, LHD is not coming out to be equal to right hand derivative, therefore फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये भी हमारा नॉट, तो इसका मतलब जनरली मॉडुलस और ये क्या नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले सारे फंक्शन आपके जो है ना ये नॉट डिफरेंशिएबल आते हैं, ठीक है जी। चलिए जब हम एक क्वेश्चन और करेंगे तो मैं इसको इरेज कर देता हूं।
हाँ जी, हाँ जी, एक हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इससे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए प्लस ए इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 और bx प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो मुझे फंक्शन ये जो है डिफरेंशिएबल चाहिए, सॉरी डिफरेंशिएबल इज गिवन एंड आई नीड टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। चलो जी देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एल एच जी। भाई कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएट करोगे? ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू 1 पे ही करोगे। कॉमन पॉइंट पे ही हमेशा डिफरेंशिएट किया जाता है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप 1 को ना कंसिडर करो, 1 से पहले पहले, तो फिर ये फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल एंड ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉरएवर। तो उसके केस में हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कोई डाउट करना ही नहीं है। ठीक है जी। चलो जी, एल एच जी। एल एच जी मतलब ये हो गया F1 माइनस F1 माइनस एच अपॉन एच। अब F1 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। अब F1 कैसे कैलकुलेट करोगे? तो भैया जिसमें x की वैल्यू ये इक्वल टू का सिंबल लगा उसी में तो डालोगे। तो अगर इसमें वैल्यू भरेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट वाले पार्ट में डालना चाहिए। सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाता है 1 प्लस 3, ये हो जाता है 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस ए माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच, वो भी हमें इसी में डालना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों डालना पड़ेगा 1 माइनस एच इसमें? क्योंकि ये भी लेस में, ये 1 से कम है। तो ये हमारा बनता है 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस ए अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0। तो इसमें हमारा एक बात तो पक्की है, ए और ए तो हमारे कट जाते हैं। ठीक है जी। ये दे देता हूं 4 माइनस, और इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, क्या बचा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h होल डिवाइड बाई h। ठीक है जी। तो ये ब्रैकेट में से बनेगा 3 प्लस 1 4, 4 और 4 कट जाएगा। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। तो हमारे पास आएगा क्या, माइनस 2h माइनस 3h, इट इज गोइंग टू बी माइनस 5h, और ये 5h माइनस एच स्क्वायर बाई एच। तो जब h दोनों के नीचे लगे डाल दूंगा तो मेरे पास आ जाता है, आप जरा यहाँ इधर लिख रहा हूं मैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, इट इज 5 माइनस एच, और लिमिट लगाने के बाद मेरा आंसर 5 निकल आता है। तो इसका मतलब एलएसडी का आंसर मेरा कितना निकल आया, 5 निकल आया एलएसडी का आंसर। ठीक है जी। ओके जी। अब इसके बाद हम चलते हैं आरएसडी पे। इसको इरेज कर लेते हैं। एलएसडी का आंसर हमारा निकला 5, और आरएचडी हम अभी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको इरेज करके। ओके, ये इरेज कर दिया। हाँ चलो, हम आते हैं आरएचडी। आरएचडी लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, f of 1 plus h माइनस f1 अपॉन h। f of 1 plus h किस में आएगा? ऑब्वियसली सेकंड फंक्शन में आने वाला है। तो यानी कि इसको b इंटू 1 प्लस h प्लस 2। ओके जी। f1 किस में आने वाला? ऑब्वियसली पीछे वाले में आने वाला है, यानी कि 1 प्लस
3 + a अपॉन h होना चाहिए, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनता है? ये बनता है b + 2 - 4 - a प्लस h डिवाइडेड बाई h, ये बनता है। ये देखो मैंने ठीक किया कि नहीं, b + 2 - 4 - a, बिल्कुल ठीक है ना। अब आपको अगर ये लिमिट आंसर निकालना है भाई, क्योंकि इसमें तो आपका, एक मिनट मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखाता हूं, आपका इतना पोर्शन को 0 होना जरूरी है, तभी आप एच एच काट पाओगे भाई, है ना। अगर आप अदरवाइज आपकी लिमिट हमेशा इंफिनिटी बनेगी, आप कुछ भी कर लो। अगर इतना पोर्शन आपका 0 है तो आपका क्या बनेगा? इट इज, यू कैन से b - a - 2 = 0, यानी कि b - a = 2, ये आपकी एक कंडीशन बन जाती है। और अगर ये 0 बन जाता है तो फिर आपका आरएसडी का आंसर सॉल्व होकर 1 आ जाता है। समझ आई बात? और एलएसडी का आंसर कितना आया था? एलएसडी का आंसर कितना? एलएसडी का आंसर हमने 5 निकाला था, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी का आंसर 5 आना चाहिए। एक, ओहो एक मिनट, अभी दिस इज b into 1 + 4, तो एलएसडी और आरएसडी आ गया। तो इसका मतलब हमारा ये LHD is never equal to RHD for any value. Therefore, fx is not differentiable for any value of a and b. ठीक है जी। तो इससे हमारा ये जो है ना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम और आगे मैं आपको वीडियो डालता रहूंगा, और हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए सारी चीजें। ठीक है जी, ओके, लेट अस फिनिश दिस मीटिंग।